आज से लगभग 4 लाख साल पहले हम होमो सेपियंस, जो हम आज के ह्यूमंस हैं, उसके क्लोजेस्ट रिलेटिव इस प्लैनेट अर्थ पर इवॉल्व हुए थे। उनका नाम था निएंडरथल्स, या कह सकते हो होमो निएंडरथैलेंसिस। ये आज के जो ह्यूमंस हैं, होमो सेपियंस जो हम हैं, उनसे भी बड़ा इनका दिमाग हुआ करता था। इनका जो ब्रेन केस का साइज था वो 1750 सीसी का हो सकता था। 1200 से 1750 तक के रेंज के निएंडरथल ह्यूमंस के बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं, और ये निएंडरथल ह्यूमंस मेनली यूरोप में रहते थे। आज से 4 लाख साल पहले से लेकर आज से 40,000 साल पहले तक तो ये इस प्लैनेट अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे, पर ये अब इस दुनिया पर से एक्सटिंक्ट हो गए हैं। 1829 में इसका पहला फॉसिल मिला था, लेकिन 1856 में जर्मनी के निएंडर वैली में इसका सबसे सिग्निफिकेंट अमाउंट में फॉसिल मिला, जिसके आधार पर ही इसे निएंडरथल मानव का नाम दिया गया। अब ये एवोल्यूट कैसे हुए थे? होमो इरेक्टस से डायरेक्टली एवोल्यूट हो गए थे या फिर होमो हाइडेलबर्गेंसिस से? इस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं मिल पाए हैं, बट ये बात बताता है कि ये काफ़ी एडवांस और स्मार्ट थे बाकी होमो इरेक्टस वगैरह से, क्योंकि ये यूरोप में रहते थे। यूरोप इलाका बहुत ठंडा है, इसीलिए उस इलाके के अनुसार इनकी बॉडी खुद को अडेप्ट कर ली थी। ये बहुत ज़्यादा लंबे नहीं थे होमो सेपियंस की तरह। 170 सेंटीमीटर तक हाइट हो सकती थी एक मर्द की, और 150 से 160 सेंटीमीटर तक एक औरत की हाइट हो सकती थी इसमें। क्योंकि ये बहुत ही कोल्ड वातावरण में रहते थे, इसीलिए इनकी बॉडी इस तरीके से अडेप्ट कर ली थी खुद को कि इनके लिम्ब छोटे छोटे थे, लेकिन इनकी बॉडी का साइज वो काफी बड़ा और ब्रॉडर था। ये आग का इस्तेमाल करते थे, आग में भोजन को पकाते थे, उसे स्मोक कर सकते थे, फर्मेंट कर सकते थे, फूड को कुक कर सकते थे, फैमिली बना कर रहते थे, शिकार करते थे, कपड़े पहनते थे। ये इतने ठंडे वातावरण में रहने के कारण से खुद को बचाने के लिए ये जानवरों की खाल भी ओढ़ा करते थे। और जब इनके रिलेटिव्स मर जाते थे तो ये बाकायदा एक सेरेमनी, एक फ्यूनरल सेरेमनी करके उन्हें फूलों से सजाकर उन्हें जमीन में दफनाते थे। इनका ब्रेन का साइज लगभग 1750 सीसी तक हो सकता था, बट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा स्मार्टर थे, होमो सेपियंस से भी ज्यादा। वो इसलिए क्योंकि इनका जो पीछे का ऑक्सीपिटल लोब था वो तो काफी विकसित था। वो बहुत अच्छे तरीके से देख सकते थे, और देखने के अनुसार अपने हाथ के मूवमेंट को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते थे। बट इनका जो फ्रंटल लोब है, जैसे हम होमो सेपियंस का फ्रंटल लोब्स बहुत विकसित है, हम इमेजिन कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, वैसा इन निएंडरथल ह्यूमंस का नहीं था। क्योंकि ये बहुत ही कोल्ड वातावरण में रहते थे, इसलिए इनकी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा नहीं थी। ये आपस में ही इंटरब्रीड करते थे, अपने फैमिली में ही ब्रीडिंग करते थे, इसीलिए इनमें बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां थी। और लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में होमो सेपियंस भी इवॉल्व हो चुके थे। जब होमो सेपियंस अफ्रीका से निकलकर यूरोप आने लगे तो इन्हें होमो सेपियंस से बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलने लगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से इन्हें बहुत दिक्कत होने लगी, और यही सब कारण था, इंटरब्रीडिंग वगैरह, क्लाइमेट चेंज और होमो सेपियंस से चैलेंजेस के कारण से, कंपटीशन के कारण से होमो निएंडरथैलेंसिस एक्सटिंक्ट हो गए। देखिए, साइंटिस्ट को चैलेंज तब मिलता है जब 2008 में रशियन पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट रशिया के साइबेरिया में मौजूद एक गुफा के अंदर से उन्हें एक छोटी सी उंगली का बोन मिलता है। अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि ये एक होमिनिन का फॉसिल है, एक ऐसे होमिनिन का फॉसिल जो कि एक बहुत ही एडवांस स्पीशीज था होमोजीनस का। ये बहुत हद तक सिमिलर था निएंडरथल ह्यूमन से, और ऐसा भी पाया गया है कि ये जो फॉसिल पाया गया था होमिनिन का, इसका इंटरब्रीडिंग भी होता था निएंडरथल ह्यूमंस के साथ। इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो प्राप्त नहीं है, पर इसे डेनोसोवियन का नाम दिया गया, एक अलग स्पीशीज होमोजीनस का ही। ये आज से लगभग 3 लाख साल पहले से लेकर लगभग 25,000 साल तक रहे, और अध्ययन में ये सामने आया है कि आज के मॉडर्न साउथ ईस्ट एशियन में इन डेनोसोवियंस के जीन्स प्रेजेंट हैं, और आज के मॉडर्न यूरोपियन में लगभग 2% के आसपास निएंडरथल ह्यूमंस के जीन्स मौजूद हैं। पूरी तरीके से इनके बारे में जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि अभी बहुत ही लिमिटेड फॉसिल्स मिले हैं, अभी बहुत कुछ जानना है। होप निएंडरथल ह्यूमंस और डेनोसोवियंस को हम इस वीडियो में समझ सके हैं, जो कि होमो सेपियंस के सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव थे। इससे पहले कि हम ये जान सकें कि होमो सेपियंस इस धरती पर कैसे आए, कैसे वो पूरे धरती पर फैल गए जो हम आजकल के मनुष्य हैं होमो सेपियंस, उससे पहले हमें कुछ ऐसे स्पीशीज के बारे में जान लेना होगा जो होमो सेपियंस के टाइम फ्रेम में ही थे, अभी रिसेंटली ही डिस्कवर्ड किए गए हैं, पर
जिनके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। देखिए, ऐसा ही एक स्पीशीज है होमो जीनस का, जो कि अभी हाल ही में डिस्कवर्ड किया गया है साउथ अफ्रीका में 2013 में। नाम इसका दे दिया गया है होमो नलेडी का। इसका ब्रेन लगभग 550 से 600 सीसी तक था। रिस्ट और लिम्ब का जो शेप है या कहिए जो बोन स्ट्रक्चर है वो बहुत हद तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तरह मिलता है इसके फॉसिल्स बताते हैं। लगभग 2000 रिमेन्स मिले हैं इसके साउथ अफ्रीका के एक केव में, और ये आज से लगभग 3.5 लाख साल पहले से लेकर लगभग 2.5 लाख साल पहले तक था। ये जो होमो नलेडी है इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी, 4 फुट 9 इंच थी। और कुछ रिसर्च तो ये भी बताता है कि ये आग का भी इस्तेमाल कर सकता था। कैसे, किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि इसके ब्रेन का साइज तो काफी छोटा है, मात्र 500 से 600 सीसी तक ही इसके ब्रेन के साइज का अनुमान लगाया गया है फॉसिल्स के थ्रू। लेकिन ये काफी हद तक आजकल के मॉडर्न ह्यूमन से बहुत मिलता जुलता भी है। इसमें लो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मतलब जो आदमी और औरतें हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं देखा गया है। इसके जो स्कल का शेप था काफी डिराइव था, ऊपर उठा हुआ, कर्व्ड। पैर बिल्कुल ह्यूमंस की तरह हैं, आजकल के लंबे लंबे अंगूठे हैं। कुल मिला के ये एक मोज़ाइक होमिनिन था, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सेट्स ऑफ जीन्स थे अलग अलग स्पीशीज के। इसी तरह 2003 में कुछ फॉसिल्स मिले हैं इंडोनेशिया में एक ऐसे ह्यूमन का जिसका दिमाग का साइज काफी छोटा था, लगभग 380 सीसी का, और इसका हाइट भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं था। ये जो होमोजीनस है इसे नाम दे दिया गया है होमो फ्लोरेसियंसिस का, और ऐसा माना जाता है क्योंकि ये एक इंडोनेशिया के छोटे से द्वीप पे रहते थे, इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इनकी जो हाइट है वो काफी छोटी रह गई। लगभग 3 फुट 8 इंच तक इनकी हाइट होती थी। जब कोई जानवर बहुत लंबे समय तक किसी छोटे से आइलैंड में आइसोलेटेड हो जाता है, वहीं पर ब्रीडिंग करता है, वहीं में छोटे से इलाके में सिकुड़ कर भोजन करता है, ये सब करता है, तो उसकी हाइट धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। उसकी बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो रिड्यूस होने लगता है, छोटे जानवर बड़े होने लगते हैं, जिसे इंसुलर ड्वार्फिज्म या फिर आइलैंड ड्वार्फिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसी कारण से ये जो होमोजीनस था ये छोटे सा ही इवॉल्व हो गया। लगभग आज से 50,000 साल पहले तक तो ये थे, लेकिन इसके बाद ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और लगभग इनका जो शुरुआत है अभी कंफर्म तो नहीं, लेकिन 2 लाख साल पहले ये पृथ्वी पर इवॉल्व हो चुके थे। तो यही 2 हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहता था। आज से 3 लाख साल पहले वो सबसे इम्पोर्टेंट स्पीशीज होमोजीनस का इस प्लैनेट अर्थ पर इवॉल्व हो चुका था, जिसे हम लोग कहते हैं होमोसेपियंस। आज यही होमोसेपियंस पूरी दुनिया भर में राज कर रहे हैं। न जाने कितनी जगहों पर सिविलाइजेशन को स्टैब्लिश किया, चंद्रमा पर चले गए, स्पेस में चले गए, और अब मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होमोसेपियंस की ही। ये होमोसेपियंस आज से लगभग 3 लाख साल पहले इवॉल्व हो चुके थे अफ्रीका में। इसका जो सबसे पुराना फॉसिल मिला है वो मिला है नॉर्थ अफ्रीका के मोरक्को में। मोरक्को में एक जगह है जबेल अरहूद, वहां पर एक 3 लाख साल पुराना स्कल मिला, जिसका अध्ययन करने पर यह पता लगा कि ये जो स्कल है इसका शेप ग्लोबुलर है, इसमें वॉल्टेड फोरहेड है, इसमें एक चिन्ह है। जब जेनेटिक अध्ययन किया गया तो पाया गया ये काफी हद तक आजकल के ह्यूमन से बहुत हद तक सिमिलर था। बस इसमें इतना था कि इसका जो ब्रो रिज है वो काफी बड़ी और चौड़ी थी। ये बात और भी ज्यादा पुष्ट तब हो गई जब इथियोपिया के ओमो के बीच में एक 2 लाख साल पुराना फॉसिल और मिल गया, जो बिल्कुल जबेल अरहूद वाले फॉसिल से सिमिलर था। ग्लोबुलर हेड, चिन, वॉल्टेड फोरहेड, छोटे छोटे दांत, ये सब होमोसेपियंस के ही लक्षण थे। शुरुआती दौर में जब होमोसेपियंस इवॉल्व हो ही रहे थे, तब उसी टाइम फ्रेम में यूरोप में होमो निएंडरथैलेनेसिस और साइबेरिया वाले इलाके में डेनिसोवियंस रहते थे, जिसके बारे में मैंने भी पिछले वीडियो में बता रखा है। लगभग 70,000 साल पहले ये होमोसेपियंस अफ्रीका को छोड़कर दूसरे कॉन्टिनेंट में माइग्रेट होने लगे, जैसे यूरोप में, एशिया में। लगभग 55 से 60,000 साल पहले ये एशिया में पहुंच चुके थे। आज से 50,000 साल पहले ये जावा इंडोनेशिया के रास्ते होते होते ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए। 45,000 साल पहले ये यूरोप में पहुंच गए। 25,000 साल पहले ये रशिया में पहुंच गए, और लगभग 12,000 साल पहले आज से ये न्यू वर्ल्ड में पहुंच गए। न्यू वर्ल्ड कौन? अमेरिकाज का इलाका न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे। ये आग को बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज कर सकते थे। खाना पकाना, प्रोटेक्शन, आग के थ्रू रोशनी का इस्तेमाल करना, बहुत सारी चीजें। टूल्स का इस्तेमाल कर सकते थे, वो भी बहुत ही वाइड रेंज में। छोटे बड़े टूल्स, काटना फाड़ना, चीरना, बहुत सारी चीजें। कपड़े पहनते थे खुद को एनवायरनमेंट से बचाने के लिए और छोटे छोटे जीवों से बचाने के लिए। फैमिली बना कर रहते थे, किसी को कुछ हो जाए तो उसकी रक्षा करते थे, उनका अंतिम संस्कार करते थे।
उन्हें दफनाते थे। अगर अपने किसी बच्चे को चोट लग जाए या अपने किसी को भी चोट लग जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसकी चिकित्सा करने के लिए आसपास छोटे मोटे पत्तियों का इस्तेमाल भी करते थे। ये शुरुआती दौर की बात बता रहा हूँ। और ये दीवारों पर पेंटिंग्स भी करते थे। हालांकि माना जाता है कि निएंडरथल होमो सेपियंस से भी बहुत अच्छी तरीके से दीवार पर पेंटिंग्स बना पाते थे। इसीलिए ऐसा भी माना जाता है कि यूरोप में होमो सेपियंस निएंडरथल ह्यूमंस के साथ मिक्स हो गए और इसी मिक्सिंग के साथ ही निएंडरथल ह्यूमंस धीरे धीरे खत्म होने लगे, क्योंकि पहले वो अपने ही फैमिली में इंटरब्रीड करते रहते थे। उन्हें होमो सेपियंस की वजह से बहुत ज्यादा चैलेंजेस मिलने लगा था। उनका वातावरण बहुत ठंडा था। इन सब कारण से निएंडरथल तो एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन जो ज्यादा एडवांस और स्मार्ट स्पीशीज थी होमो सेपियंस, वो सरवाइव कर गई। और तो और डेनिसोवियंस भी होमो सेपियंस के साथ ही मिलकर खत्म हो गए और लास्ट में केवल ये होमो सेपियंस ही बचा। पूरी दुनिया भर में जब ये फैल गए, अलग अलग नदियों वाले इलाके में जब जाने लगे, तो ये सिविलाइजेशन बिल्ड करने लगे। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, इंडस वैली चाइनीज सिविलाइजेशन, ये सब ये बसाना शुरू कर दिए। और जब एक बार सिविलाइजेशन आई तब फिर क्या था, ह्यूमन का ब्रेन बिल्कुल स्काई रॉकेट आगे बढ़ने लगा। अब तो एआई का जमाना आ गया। माना जाता है कि आज से कुछ लाख साल पहले होमो सेपियंस के अंदर एक ऐसा जीन म्यूटेशन हुआ जिसके वजह से इनके अंदर न्यूरॉन्स को पोषण देने वाले ग्लियल सेल की डेंसिटी डबल ट्रिपल्ड हो गई। वो जीन म्यूटेशन दरअसल लाइसिन टू आर्जिनिन जीन म्यूटेशन कहा जाता है। इसी की वजह से ये ज्यादा इंटेलिजेंट रह पाए और निएंडरथल ह्यूमंस धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए।